कुछ हद तक खुशी एक विकल्प है। आप अपनी आंतरिक विचार प्रक्रियाओं और अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को नियंत्रित कर सकते। वो आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि जब तक आप कमी को महसूस करोगे तो यह यूनिवर्स आपको कमी ही दर्शाएगा। अगर आप उसका धन्यवाद करोगे कि मेरे पास आप उसमें खुश रहोगे तो खुशी आपके पास वापस लौट कर आएगी और आप जीवन को आनंदमय तरीके से मैनेज करते हुए जिएंगे। हमारी विडंबना यह है कि हमारे पास जो है हम उस और कभी ध्यान नहीं देते, बल्कि जो हमारे पास नहीं है उसे पाने की चाह में रात दिन परेशान रहते हैं और दुख उठाते हैं। यही हमारा दुखी होने का मेन कारण है और इसी वजह से हमारे मानसिक और दैनिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाते हैं, जिसके कारण ना हम सुख से रह पाते हैं और ना ही अच्छी तरह से जीवन जी पाते हैं। इसीलिए हमें धैर्यपूर्वक हमारे पास जो है उसका धन्यवाद करते हुए ईश्वर को हमेशा हम पर अनुकंपा बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त करते रहना चाहिए। क्योंकि हमारे विचार दूर तक यात्रा करते हैं। हम जैसे विचार रखते हैं ये यूनिवर्स हमें ऐसा ही रिवर्स कर देता है। अगर हम खुश हैं तो खुशी हमारे पास वापस लौटकर उसी तरह आ जाएगी जैसा हम सोचते हैं। अगर हम अभाव के विचार को अपने मन से भरे रखेंगे तो अब हमारे जीवन में अभाव वापस आएगा। इसीलिए हमारे पास जो है उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करें। अपने बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। दूसरे शब्दों में उन सभी महान चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं, न कि उन चीजों के बारे में जो आपके पास नहीं है। जब आप उदास महसूस कर रहे हों तो ऐसा करना कठिन हो सकता है, इसलिए उन चीजों से शुरुआत करें जिन्हें आपने हल्के में लिया होगा। अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या आपके पास रहने के लिए जगह है? क्या आपके पास एक नौकरी है? क्या आपने शिक्षा प्राप्त की है? क्या आपके पास कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो आपसे प्यार करता है? क्या आपके परिवार का कोई सदस्य है जिसके साथ आपके अच्छे संबंध हैं? क्या आपके पास कभी कभी वह करने के लिए खाली समय होता है जो आप चाहते हैं? क्या आप यथोचित स्वस्थ हैं? क्या आपके पास कोई अच्छा क्षेत्र है? आपको और क्या चाहिए? और क्या यह आवश्यक है? अतीत को जाने दो। अतीत को बदलने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए इसके बारे में चिंता करना आपके लिए कुछ भी नहीं करता है। उन अनेक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में एक सेकंड भी बर्बाद न करें जो हो सकती थीं रोमांटिक रुचियां जो फलीभूत नहीं हुईं। आपने अपने करियर पथ में गलतियां की, साहसिक कार्य जो आपने नहीं किए। आप जिन शर्मनाक स्थितियों में शामिल थे, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। ईर्ष्या खुशी के लिए जहर के समान है। जब आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित हो कि दूसरे लोग आपसे बेहतर कैसे हैं, तो अपनी खुशी को जीवित रखना बहुत कठिन है। जब किसी के पास कोई ऐसी चीज हो जो आपको पसंद हो, जैसे नौकरी, कार, कोई महत्वपूर्ण अन्य चीज, मजेदार छुट्टियां आदि, तो इस बात से निराश न हो कि आपके पास वह चीज नहीं है। इसके बजाय दूसरे व्यक्ति के लिए खुश रहें और खुद को खुश करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप को भौतिक चीजों की इच्छाओं से मुक्त करें। संपत्ति आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। फैंसी नई चीजें खरीदने से मिलने वाली चमक जल्दी ही खत्म हो जाती है। जल्द ही आपकी नई संपत्ति बेकार हो जाएगी और जब आपने शुरुआत की थी तब से आप अधिक खुश नहीं होंगे। पैसा, घर और चमचमाती कारें अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये खुशी का स्रोत नहीं है। इसलिए अपने आप को इन चीजों की इच्छा करने की अनुमति देकर आप केवल अपने आप को और अधिक दुख के लिए तैयार कर रहे हैं। अपनी सबसे सुखद यादों पर ध्यान दें। हालांकि आपको अतीत के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अपने अतीत के अच्छे पहलुओं का आनंद लेना चाहिए। आपके बचपन की सुखद यादें, उपलब्धियां या मील के पत्थर जिन तक आप पहुंच चुके हैं। आपने पारिवारिक समारोहों का आनंद लिया, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करें। आपने व्यावसायिक लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनकी आप वास्तव में कद्र करते हैं। आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए दूसरों को धन्यवाद दें। रोमांचक नए लक्ष्य निर्धारित करें। उपलब्धियों और सफलताओं से आपको जो खुशी मिलती है वह क्षण भंगुर होती है। नई खरीदारी की तरह यह जल्दी ही फीका पड़ जाता है, जिससे आपको पहले जैसा ही महसूस होता है। हालांकि किसी लक्ष्य की ओर काम करने की स्थिति अपने आप में खुशी का स्रोत हो सकती है। अपने आप को उन चीजों से घेरें जो आपको खुश करती हैं। सक्रिय,
खुली जीवन शैली जिए, मस्ती करो। दैनिक जीवन के सभी तनावों के साथ समय समय पर अच्छा समय बिताना आसान है। ऐसा करने के कई तरीके हैं, केवल आप ही जानते हैं कि अच्छे समय के बारे में आपका विचार क्या है। कुछ लोग पार्टियों या क्लबों में जाना पसंद करेंगे, अन्य लोग समुद्र तट पर पढ़ना पसंद करेंगे, कुछ लोग एक अच्छी फिल्म का आनंद लेंगे। आप जो भी आनंद लेते हैं उसे नियमित रूप से करने के लिए हमेशा समय निकालें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें।